हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर आईआईटी पंजाब पटवारी मेंस की एक नई सीरीज के बारे में, जहां पर हम लोग 3 दिन तक लगातार इस सेशन को कंडक्ट करेंगे और बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। जिस तरीके से प्री के पेपर में आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और कंप्यूटर में मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे नंबर्स भी ऑब्टेन किए, जहां पर फुल आउट ऑफ फुल भी आप लोग लेकर आए, तो वही स्ट्रेटजी हमारी मेंस को लेकर भी होनी चाहिए। यानी कंप्यूटर क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहां पर आप सब लोग चाहेंगे कि फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लें। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर आप कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें और एक कंप्लीट बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और चैप्टर वाइज पीडीएफ अगर आप चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको कर लेंगे, क्योंकि इतने इन डेप्थ में यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है। हर एक एमसीक्यूज चैप्टर वाइज करवाए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, जहां पर मैं ये इंश्योर करता हूं, ये गारंटी भी लेता हूं कि अगर आप इस बैच से कनेक्ट होते हैं तो 100% आपका स्कोर कंप्यूटर में आएगा ही आएगा। साथ ही साथ ये हर एक एग्जाम को लेकर ये बैच है, चाहे आप पंजाब पटवारी मेंस, एक्साइज, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या टेक्निकल असिस्टेंट, किसी भी एग्जाम को लेकर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। हैव अ लुक। व्हाट इज द नॉमिनल रेंज ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ की जो नॉमिनल रेंज है वो कितनी है? देखिए, ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जो हमारे मोबाइल फोन्स में होता है, जो हमारे स्मार्टफोन्स में है, तो इसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। चाहे वो ब्लूटूथ हो चाहे हॉटस्पॉट हो, दोनों को ही हम पर्सनल एरिया नेटवर्क में रखते हैं। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है, तो ब्लूटूथ या पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज कितनी है? 1 किलोमीटर, 10 मीटर, 1 मीटर या 10 किलोमीटर? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज 10 मीटर इज द करेक्ट रेंज। तो सेकंड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्लूटूथ स्टैंडर्ड इज नेम्ड आफ्टर? ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है ये किस राजा के नाम पर पड़ी? किंग रोनाल्डो ब्लूटूथ, पोप विंसेंट ब्लूटूथ, किंग हेराल्ड ब्लूटूथ या पोप फ्रांसिस ब्लूटूथ? करेक्ट आंसर यहां पर होगा किंग हेराल्ड ब्लूटूथ। तो थर्ड यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए किस स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है? किस IEEE स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है? IEEE 802.11b, IEEE 802.15, IEEE 802.11g या IEEE 802.16? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर होगा IEEE 802.15 फॉर द पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A computer virus that actively attacks on antivirus program or program in an effort to prevent detection is? कह रहा है कंप्यूटर वायरस है जो अटैक कर रहा है एंटीवायरस पर ही। देखिए, एंटीवायरस का काम हम लोग सब जानते हैं कि वायरस से प्रोटेक्ट करने का होता है, लेकिन एक ऐसा वायरस जो एंटीवायरस के ऊपर ही अटैक करे, है ना, उसे क्या कहा जाता है? वॉर्म, ट्रोजन, बॉटनेट या रेट्रोवायरस? करेक्ट आंसर यहां पर होगा रेट्रोवायरस। वो वायरस है जो एंटीवायरस के ऊपर अटैक करता है। तो आंसर है फोर्थ इज द करेक्ट वन। वॉर्म क्या है? एक तरीके का सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस है। राइट वंस रीड मैनी इसकी फुल फॉर्म है। ट्रोजन एक ऐसा वायरस है जो आपकी एक्टिविटी को छुपकर देखता है, ट्रोजन हॉर्स। और यहां से क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सा वायरस है जो दिखने में काफी शरीफ है लेकिन है काफी हार्मफुल, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली हार्मफुल? ट्रोजन। बॉटनेट का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? डिनायल ऑफ सर्विस के केस में,
डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस के केस में। और यहां पर आपका आंसर क्या है? रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट वेब सर्वर वॉज बिल्ट इन, सबसे पहला जो वेब सर्वर था वो कहां पर बनाया गया? 1991 में जेनेवा के स्विट्जरलैंड में, 1985 में बर्कले कैलिफोर्निया, 1988 कैम्ब्रिज इन मैसाचुसेट्स, 1947 इन बर्मिंघम यूके। क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? बिल्कुल 1990 जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट वन, यानी फर्स्ट आंसर यहां पर वैलिड है। नेक्स्ट देखिएगा, एन एंड टाइप फ्लैश मेमोरी आर यूज्ड इन। देखिए फ्लैश मेमोरी क्या होती है तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। फ्लैश मेमोरी होती है जैसे आपकी पेन ड्राइव, ये एक फ्लैश मेमोरी है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन एंड टाइप फ्लैश मेमोरी आर यूज्ड इन, किसमें फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है? मेमोरी कार्ड में, यूएसबी में, सॉलिड स्टेट ड्राइव में, या ऑल ऑफ दीज। देखिए एन एंड क्या है? यूनिवर्सल गेट है। दो तरीके के यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक नॉर और एक एन एंड। तो एन एंड का जो यूज होता है वो मेमोरी कार्ड में भी होता है, यूएसबी में भी होता है, और सॉलिड स्टेट ड्राइव में भी होता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर है? फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच इज अ कंपैरेटिवली स्लोअर डिवाइस। कह रहा है ये कंपैरेटिवली, यानी अगर कंपैरिजन करें इन चारों केस में तो ये सबसे स्लोअर है। तो जरा बताइए कौन सी स्लोअर है? रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी या एस रैम? देखिए एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्लोअर वो होगी जो सेकेंडरी होगी, और प्राइमरी मेमोरी वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं वो फास्टेस्ट होती हैं। तो शायद अब आंसर आपको मिल चुका है। प्राइमरी और मेन मेमोरी में कौन सी डिवाइसेस आती हैं? रैम और रोम, जो कि फास्टेस्ट होती हैं, है ना। रजिस्टर तो सबसे फास्टेस्ट है, कैशे भी फास्टेस्ट है, लेकिन स्लोएस्ट के केस में कौन सी आ जाएगी? फ्लैश मेमोरी कंपैरेटिवली स्लोअर, है ना। तो यहां पर अगर ऑप्शन में देखें तो आंसर आपका क्या होने वाला है? फ्लैश मेमोरी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, विच हैज हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इनमें से सबसे ज्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किसकी है? नॉर टाइप फ्लैश, एन एंड टाइप फ्लैश, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर और एन एंड, है ना, ये दोनों ही जो हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। और हाई स्टोरेज कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है? तो आंसर है एन एंड टाइप फ्लैश की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर नेविगेट करना क्या कहलाता है? जैसे हम लोग कई सारी वेबसाइट के बीच में शफल करते हैं, नेविगेट करते हैं, तो इसको क्या बोला जा सकता है? डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग या अटैचमेंट? तो डाउनलोडिंग तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अपलोडिंग भी नहीं बोलेंगे, अटैचमेंट भी नहीं होगा, ब्राउजिंग इज द करेक्ट, है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ब्राउजिंग। कई लोग अपने जो हॉबी होती है उसमें ब्राउजिंग भी लिखते हैं। ब्राउजिंग का मतलब कि उनको कई सारी वेबसाइट में जाकर सर्फ करना पसंद है, और इंटरनेट सर्फिंग उनको बहुत अच्छा लगता है ना। तो यानी ब्राउजिंग इज कॉल्ड, दैट वी कॉल्ड मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। नेक्स्ट देखिएगा, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। इंटरनेट के ऊपर जो कंप्यूटर है वो किसके थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं, किसके थ्रू पहचाने जाते हैं? एचटीटीपी, सर्वर, आईपी एड्रेस या क्लाइंट? तो इंटरनेट के ऊपर कोई भी कंप्यूटर जो फाइंड आउट होता है, जो पहचाना जाता है, वो उसके आईपी एड्रेस की मदद से होता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? आईपी एड्रेस, जिसको लॉजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। और आईपी एड्रेस कितने होते हैं? दो तरीके के, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का। IPv6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसफर डैश बिट्स ऑफ डेटा एट अ टाइम। कह रहा है जो पैरेलल पोर्ट होता है उसमें कितने बिट डेटा एक समय पर ट्रैवल होते हैं? 2, 4, 8 और 16। करेक्ट आंसर होगा पैरेलल पोर्ट के केस में 8 बिट ऑफ डेटा एक समय पर ट्रैवल करते हैं।
तो आंसर यहां बनेगा आपका 8 बिट्स। जबकि सीरियल पोर्ट के केस में 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसफर होता है। तो अगर यहां पर सीरियल पोर्ट पूछा जाता तो आंसर होता 1 बिट एट अ टाइम, लेकिन पैरेलल के केस में 8 बिट एट अ टाइम है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पैरेलल पोर्ट कैन नॉट कनेक्ट। कह रहा है पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किसके कनेक्शन के लिए नहीं किया जाता है? प्रिंटर, स्कैनर, टेलीफोन या मॉनिटर्स। तो पैरेलल पोर्ट की मदद से हम लोग प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैनर को भी कर सकते हैं, टेलीफोन को भी कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट नहीं है। तो मॉनिटर के केस में हम लोग HDMI टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फॉर दी कनेक्शन पर्पस, या VGA का यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन पैरेलल पोर्ट का इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो आंसर होगा मॉनिटर्स। नेक्स्ट देखिए, विच इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डेटा ट्रांसफर। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो फास्टेस्ट पोर्ट है वो कौन सा है? USB, सीरियल, पैरेलल, फायर वायर। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और एग्जाम में जो गलती कैंडिडेट करते हैं वो USB लगा देते हैं। तो USB से भी फास्टेस्ट एक पोर्ट माना जाता है, दैट इज कॉल्ड फायर वायर पोर्ट। तो इस क्वेश्चन के केस में इन ऑप्शंस के साथ जो वैलिड आंसर है वो क्या है? फायर वायर। लेकिन अगर सबसे फास्टेस्ट पोर्ट की बात करें कंप्यूटर में तो वो होता है आपका थंडरबोल्ट पोर्ट। कौन सा होता है? थंडरबोल्ट। लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं गिवन है, तो इसलिए हम किसको प्रायोरिटी देंगे? फायर वायर। फायर वायर भी अगर नहीं होगा तो हम USB को देंगे। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे फास्टेस्ट जो पोर्ट है वो थंडरबोल्ट है, नंबर 1। सेकेंड नंबर पर फायर वायर और थर्ड नंबर पर USB। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। MS वर्ड के केस में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? Ctrl+F, Ctrl+O, Ctrl+K या Ctrl+D? करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए Ctrl+D इज द करेक्ट वन। तो फोर्थ यहां पर आपका वैलिड वन होगा। देखिए Ctrl+F का यूज हम लोग जानते हैं फाइंड के लिए किया जाता है। O का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? ओपन के लिए। Ctrl+K का यूज किस लिए करते हैं? हाइपरलिंक के लिए। और D का यूज करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज होता है? आंसर यहां पर बहुत क्लियर है, F12 इज यूज टू ओपन दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो F12 यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा। कह रहा है डेटा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो देखिए अगर डेटाबेस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। डेटाबेस की बात यहां पर हो रही है, मेमोरी यूनिट की बात नहीं हो रही। तो डेटाबेस की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, फिर उसके बाद बाइट, देन फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा, इस तरीके से। तो क्या यहां पर बिट गिवन है? नहीं। क्या बाइट गिवन है? नहीं। क्या फील्ड गिवन है? यस। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड यूनिट इस सीक्वेंस में, दैट इज कॉल्ड फील्ड, है ना। लेकिन सीक्वेंस आपको याद रखना है, ऑप्शन में एग्जाम में बदल देते हैं ये लोग, है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट वेबसाइट। सबसे पहली वेबसाइट जो दुनिया की है वो कौन सी है? www, ARPANET, आर्ची या सर्न? करेक्ट आंसर यहां पर होगा सर्न, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये फुल फॉर्म है सर्न की, और ये आपकी दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट है जिसको बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, मैक एड्रेस इज द एग्जाम्पल ऑफ। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस होता है कंप्यूटर का, है ना, जिसे हम लोग फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, जो NIC कार्ड के ऊपर होता है और जिसे बदला नहीं जा सकता, ना, दैट कैन नेवर बी चेंज। तो मैक एड्रेस किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसपोर्ट लेयर का, डेटा लिंक लेयर का, एप्लीकेशन लेयर का या फिजिकल लेयर का। तो OSI मॉडल अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप जानते हैं कि मैक एड्रेस
सेकेंड लेयर का पार्ट होता है OSI मॉडल में, और सेकेंड लेयर को हम लोग बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर मतलब सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जबकि आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क लेयर का पार्ट होता है और मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर का पार्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। कह रहा है कि जितने भी विंडोज एप्लीकेशंस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए और डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? विंडोज डी, विंडोज ई, विंडोज एफ, विंडोज लोगो के साथ में जी। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? विंडोज लोगो के साथ में डी का इस्तेमाल किया जाता है डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने के लिए और सभी ओपन एप्लीकेशंस को मिनिमाइज करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच रैम इज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स या लैपटॉप। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप हैं इसमें कौन सी तरीके की रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का इस्तेमाल होता है? स्टैटिक, डायनेमिक, कैश, 1 and 2 बोथ, या ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारे कंप्यूटर या आपके कंप्यूटर्स में जो रैम है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम, यानी डी रैम यहां पर करेक्ट आंसर होगा, डायनेमिक रैम यहां पर करेक्ट होगा। अब देखिए, अगर रैम की बात करें, डायनेमिक रैम की बात करें तो ये कई कैटेगरी की आती हैं। जैसे एसडी रैम भी आपकी डायनेमिक रैम है, DDR1, DDR2, DDR3। डबल डेटा रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये भी आपकी करंट में यूज होने वाली डायनेमिक रैम है, जिसको DDR के फॉर्म में हम लोग जानते हैं, और DDR की फुल फॉर्म होती है डबल डेटा रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेम द यूनिवर्सल गेट। इनमें से ऐसा कौन सा गेट है जो यूनिवर्सल है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो गेट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल हैं, एक नॉर गेट है और दूसरा एन एंड गेट है। तो क्या नॉर गेट गिवन है? नहीं। क्या एन एंड गेट गिवन है? आंसर है यस, है ना। तो आंसर यहां पर क्या हो गया? फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, टू सेंटर अ पैराग्राफ यूजिंग शॉर्टकट की प्रेस, यानी पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? अब राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल आर करेंगे, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल करेंगे, लेकिन सेंटर के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सही, दैट इज कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर यहां पर बनेगा सेकंड, कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट देखिए, इंटेलिजेंट हब इज कॉल्ड। देखिए, हब एक ऐसी डिवाइस है जो नॉन इंटेलिजेंट है, जिसे डम्ब डिवाइस भी कहते हैं। लेकिन अगर हब आपकी इंटेलिजेंट हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? राउटर, ब्रिज, स्विच या रिपीटर? और करेक्ट आंसर यहां पर होगा स्विच। इंटेलिजेंट हब इज कॉल्ड स्विच, है ना। इसको याद रखिएगा, नेटवर्किंग का काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। कह रहा है आपको फॉन्ट का एक साइज बढ़ाना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर यहां पर क्या है? बाय प्रेसिंग कंट्रोल, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहां पर वैलिड है। तो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? फॉन्ट के साइज को एक स्टेप या एक साइज बढ़ा सकते हैं, है ना, किसी भी फॉन्ट का। तो दैट इज फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो क्या हो सकता है? जैसे आप लोग टेबल की अगर बात करें, फॉन्ट टेबल की, तो मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। लेकिन अगर किसी भी कैरेक्टर को मैक्सिमम फॉन्ट साइज अगर देना है तो वो कितना दिया जा सकता है? 163, 1638, 16038 या 160038। तो करेक्ट आंसर होगा 1638 इज द करेक्ट वन। क्लियर है? तो इससे ज्यादा मैक्सिमम फॉन्ट साइज नहीं दिया जा सकता है। आप कर भी सकते हैं, ये चेक भी कर सकते हैं। किसी भी आप पार्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करिए और उसको 1639 दे दीजिए फॉन्ट साइज। जैसे ही आप 1639 देंगे तो आपको मैसेज लिखकर आ जाएगा दैट कैन नॉट बी सपोर्टेड, है ना। ये सपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज है वो कितना है? 1638 है। क्लियर है? तो आई होप सो कि ये 25 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इन 25 क्वेश्चंस में आपने कितना सीखा, कितने सही किए, जरूर कमेंट करके बताइएगा अपना स्कोर। साथ ही साथ सेशन पसंद आया हो
तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इसी तरीके की वीडियोस को मैं लेकर आता रहता हूं और ये सीरीज आपकी जो मेंस को लेकर हमने स्टार्ट करी है ये 3 डेज तक कंटिन्यू रहेगी। तो नए नए क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सीखते रहिए, याद करते रहिए और समझते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।